ऊपर से जो पानी गिर रहा है ना, ऐसा माना जाता है कि उसके नीचे नहाने के बाद जो कुछ भी मन्नत हो वो पूरी हो जाती है। रुको, तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? अरे रुको, मुझसे शादी करोगी? अरे तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? आपको किससे मिलना है? राघव राव जी का घर यही है क्या? हाँ यही है, वो मेरे ससुर जी हैं। आप कौन? महालक्ष्मी कौन है? हाँ मेरी साली हैं। आप कौन? यहाँ मुरली। हाँ भाई जैसा है। आप कौन? घर पर है क्या? हाँ गाँव में ही है। आप कौन? हम मुरली के माँ बाप हैं। हाँ मुरली के माँ बाप? अरे ये कैसे हो सकता है, उसके माँ बाप है ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, हम ही उसके माँ बाप। अगर आप कहे तो मैं कैसे मान लूँ? मेरा छोटा भाई ऐसे झूठ बोल ही नहीं सकता। ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ और उनसे कहो कि हम आए हैं। जो अभी आपने कहा एकदम मस्त था। अरे ये पहले कह देते तो कितना अच्छा रहता। अंदर आ जाओ सर। आइए 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 माँ जी, अंदर आइए। इसके ऐसे झूठ बोलने का कारण हम ही हैं। इसके प्यार को मैंने ही नहीं माना था। अगर हमारी नामंजूरी पर तुम लोग शादी करोगे तो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ऐसा कहा था मैंने। इसलिए हमें माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? हमारे समधी समझन आए हैं, खातिरदारी तो बनती है ना। बहुत दूर से सफर करके आए हैं, नहा धो के आराम कर लीजिए, उसके बाद आराम से बात करेंगे। खाने की तैयारी करो। बेटी महा, तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए ये तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, रिलेशनशिप है। ये पवित्र पति पत्नी का रिश्ता है। तुम लोग जो सोच रहे हो कि ये कोई खेल है, तो तुम अपनी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। जिस हाल में महा थी उस हाल में हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर अभी जो अनजाने में तुम लोगों ने एक रास्ता चुना था, वो अब तुम लोगों की जिंदगी बन गया है और तुम्हारे इस झूठे रिश्ते को सच करने का समय आ गया है। हाँ बेटी, कई सालों तक अपने बेटे का पालन पोषण करके खो देने के बाद हम ही उसे भूलकर कैसे जी रहे हैं हमें पता है। और तुमने तो बस 4 महीनों के लिए एक दूसरे से प्यार किया। तुम सोच रही हो कि तुम्हारी जिंदगी इसके बिना निभाना सही नहीं है। तुम लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि अगर किसी दिन तुम दोनों को सच में ही अलग होना पड़ेगा तो क्या तुम हो पाओगे? क्या तुम लोगों को कभी नहीं लगा कि ऐसे ही जिंदगी भर जीना है हमें एक दूसरे के साथ? तुम अपने दिल की बात नहीं मान रहे हो। मुरली, तुम्हारे माँ बाप नहीं है और जो मेरा बेटा है वो नहीं रहा। मैं तुम्हें अपने बेटे के तौर पर कह रहा हूं कि तुम लोग शहर में आ जाओ। हम तुम्हारी रजिस्टर मैरिज करवा देंगे। तुम्हें अपना बेटा समझकर हम अपने ही घर में देखभाल करेंगे तुम्हारी। बस मैंने एक बड़ा आदमी होने का और एक बाप होने के जैसा तुम्हें आश्वासन दिया है। चलो। मुरली अगर मेरा बेटा होता तो वो कभी मना नहीं करता। माँ, क्या हुआ आपको? शंकर डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है भैया। नहीं, किसी को भी मत बुला। मेरी जान जाते हुए सभी लोग मेरे तुम्हें पास कुछ नहीं होगा माँ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर में और कितनी जान बची है। मुझे तुम सब लोग यहीं पर चाहिए।
मेरी आखिरी इच्छा पूरी होते हुए मैं सबको छोड़ के जा रही हूँ। आपकी यही इच्छा क्या है, मुझे बताइए। अगर कहूँ तो पूरी करोगे क्या? हाँ माँ, जरूर। तो मुझे वचन दो बेटा। मैं वचन देता हूँ। बोलो माँ, क्या है आपकी इच्छा? मैंने जब महालक्ष्मी का नाम रखा था उसी दिन सोच लिया था कि इसकी शादी देखे बगैर नहीं मरूंगी। उस दिन मैंने भगवान को विनती की थी कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मुझे मौत मत देना, पर शादी कहीं और हो गई और मेरी यही आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए मैं इन दोनों की शादी देखना चाहती। ये कैसी इच्छा है माँ? जिसकी शादी हो चुकी है दोबारा शादी कैसे? ये क्या कह रहे हो तुम? हर साल हम सीता माता और राम जी का विवाह करवाते हैं ना। क्या इस बूढ़ी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे तुम? ठीक है माँ। शंकर, जल्दी से शादी की तैयारी करवाओ। ठीक है भैया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम सब लोग अब बाहर जाओ, मुझे इन दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ तुम सब लोग। चलो सब लोग। दादी, क्या है ये सब? बंद कीजिए। क्यों डर गई थी ना? कैसा लगा मेरा नाटक? नाटक है ये? अवार्ड जीतने की गारंटी है ना? दादी, आप पागल हो गई हैं क्या? सभी लोगों को परेशानी में डाल दिया आपने। ये नाटक आपने क्यों किया? नाटक? अगर मैंने जो किया वो नाटक है तो तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसे क्या कहना चाहिए बोलो? समझ में नहीं आया क्या? वही जो तुम लोग नाटक कर रहे हो। बेटी, बिना शादी किए तुम दोनों एक ही कमरे में रहते हो। अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो क्या बीतेगी उस पर बताओ? उसको पता चलने के बाद तुम दोनों को मार कर वो खुद को भी मार डालेगा। जो पूरी जिंदगी अकेला पला बड़ा तुम्हारे साथ इस गांव में आया, तुम इसे भी धोखा दे रही हो। बेटा, इसने किसी और से प्यार करने का पाप करके इतने दिनों तक तुम्हारी जिंदगी से भी खेलती रही। हमें माफ कर दो। इस परिवार के मान प्रतिष्ठा के लिए तुम अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहे हो बेटा, कुर्बान कर रहे हो। कितने लोगों की बात ही सही तुमने, कितनी गालियां खाई तुमने। तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो बेटा। इतने दिनों तक तुम लोगों ने जो नाटक किया उसे सच में बदल दो बेटा। अब तो तुम एक दूसरे के साथ में जियो। दादी माँ, मना मत करना बेटा। हम इतने दिनों से अनजाने में तुम्हें दामाद जी कहकर पुकार रहे थे। अब उस पुकार को सच में बदल दो। मैं तुम्हारे पैर दादी माँ, पड़ती हूँ। आप ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी पोती का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, ऐसा मुझे वचन दो बेटा। मना मत करना बेटा, मना मत करना।